नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक से पहले हमसे साहिल ने पूछा था कि जो हाशमी हैं क्या उनको ज़कात दी जा सकती है? ज़कात के लिए ज़रूरी है कि जो मुस्तहिक़ ज़कात हो वो हाशमी ना हो। वजह इसकी ये कि ज़कात माल का मैल है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुर्बत की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से बनु हाशिम को इस माल के मैल से अलग रखा गया। इसके बारे में एक रिवायत भी बड़ी मशहूर है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो है वो सदक़े की कुछ खजूरें आई थी तकसीम होने के लिए, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या इमाम हसन जो है वो सब बच्चे थे, बिल्कुल छोटे से थे, उन्होंने एक खजूर उठा के जो है वो मुंह में रख ली। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको फरमाया थू करो, इसको निकालो बाहर, और फिर फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि हम बनु हाशिम हैं, हम सदका नहीं खाते। तो ये हुजूर की क़राबत की वजह से इनके लिए ये ख़ास हुक्म है, इनकी अफजलियत की वजह से। और बनु हाशिम तो बनु हाशिम, अगर उनका कोई ग़ुलाम भी है, आज़ाद करदा ग़ुलाम भी हो, तो वो भी ज़कात नहीं ले सकता। अच्छा, तो इसलिए जो है वो अगर किसी के रिलेटिव उसामा और उसामा बिन ज़ैद जो है ये, जी तो ये बिल्कुल नहीं, उनके लिए भी नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी का रिश्तेदार बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको ज़कात तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इनको चाहिए कि अपने साफ़ माल में से उनकी खिदमत करें। अगर कोई शख्स, कोई सैयद है और गरीब है, तो हमें चाहिए कि अपने अच्छे माल में से ये समझ के कि इनकी खिदमत हमारे लिए सआदत की बात है, तो इनके लिए ज़कात ना इस्तेमाल की जाए, बल्कि अच्छे माल से इनकी जो है वो मदद ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है मुझसे इस सवाल को थोड़ा सा मैं मज़ीद पूछूंगा। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ चीचा। अच्छा जी, फरमाइए गालिब। जी अंकल, आप मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज़ आपका शो देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी, एक सवाल आपसे दाढ़ी रखने के मुतालिक पूछना है कि जिस तरह आपकी दाढ़ी है, तो इस तरह की वो मेरे अब्बू, मुझे इस तरह की रखने का शौक है, तो अब्बू कहते हैं ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की दाढ़ी रख सकते हैं? इसका जवाब दे दें। मेरी चलें ठीक। दूसरा सवाल जो पूछना है वो ये था कि आपने किस उम्र से हाँ हाँ पूछिए पूछिए। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने कहा कि हाशमी जो हैं उनके ग़ुलाम को भी ज़कात नहीं दी जा सकती और उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। अगर कोई सैयद है या हाशमी ख़ानदान से बिलोंग करता है और उसकी जो मिसेस वाइफ जो है वो हाशमी नहीं है या गैर सैयद है, क्या उसको ज़कात दी जा सकती है? हाँ, इसमें हर शख्स का अपना एतबार होगा। अब अगर शौहर सैयद है या हाशमी है और बीवी हाशमी नहीं है, तो उस औरत को दी जा सकती है। इसी तरह बाज़ औक़ात औरत जो है वो हाशमी होती है या सैयदा होती है और शौहर जो है वो गैर हाशमी या गैर सैयद होता है, तो फिर उस शौहर को दी जा सकती है। तो हर शख्स का अपनी ज़ात का एतबार होगा, इसमें मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं देखा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा डिटेल में मुफ्ती साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि अगर इनकी औलाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो माँ अगर सैयदज़ादी हो या हाशमी हो और बाप सैयद ना हो, तो उसकी औलाद को ज़कात दी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि नसब का ताल्लुक़ जो है वो बाप के साथ है, माँ के साथ नहीं है। और अगर माँ सैयदज़ादी नहीं है और बाप सैयद है, तो उसको ज़कात, उसकी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। और जिन 5 कबीलों का जिक्र आया है जो बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें जो लोग हैं, हज़रत अली की औलाद को भी ज़कात नहीं दी जा सकती, हज़रत जाफ़र की औलाद को भी, जी आले जाफ़र हज़रत जाफ़र की औलाद को भी ज़कात नहीं दी जा सकती, हज़रत अकील की औलाद को भी ज़कात नहीं दी जा सकती, और हज़रत अब्बास व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। कि ये सब के सब लोग जो हैं वो बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं कि, और इन सब के लिए वही हुक्म है कि ज़कात माल का मैल है और इनको गिफ्ट दिया जाए। एक जहन में मेरे बात आ रही थी, अगर कोई सैयद ऐसा गरीब है, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं साथ में, हम इस मसले को देखते हैं कि कुछ सैयद जो मेरी नज़र में भी हैं वो इतने गरीब हैं कि और ना कोई उनके पास आसरा है और ना कोई इनको देता है, मतलब बाज़ों का जैसे गिफ्ट भी कोई नहीं देता कि भाई ये आप हमारी तरफ से कबूल कर लें, और वो ऐसी पोजीशन में है कि फाका कशी है, ठीक है, या तो मांग के खाएं जो सवाल है, जो जायज़ नहीं है,
तो ऐसे लोगों के मुतालिक जो है वो क्या हुक्म है? जैसे कि उलमा का इख्तिलाफ है कि सैयद को ज़कात देने और ना देने के बारे में, तो ऐसा जो सैयद होगा जिसको ना तो कोई गिफ्ट दे रहा है, ना उसकी कोई सपोर्ट कर रहा है, और हाल ये है कि उसके घर में फाका कशी है, कुछ खाने को नहीं है, इसके बारे में इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान से इसी तरह का सवाल हुआ, तो आपने उसमें पहले तो यही तरगीब दिलाई कि अपने अच्छे माल से उनकी मदद की जाए, लेकिन एक शख्स है कि उसके पास ज़कात के अलावा कुछ और देने के लिए नहीं है, तो फिर आपने फरमाया कि किसी मुस्तहिक के ज़कात शख्स को अपनी ज़कात दे दो और फिर वो शख्स अपनी तरफ से उन सैयद साहब को जो है वो ज़कात दे दे। तो दरमियान में अगर एक वास्ता ले आया जाए शरई फ़कीर का, मुस्तहिक के ज़कात का, तो फिर ये अब उन सैयद साहब को ज़कात दी जा सकती है, क्योंकि जब उस फ़कीर के पास पहुंची तो ज़कात थी, लेकिन अब उस फ़कीर ने या उस मुस्तहिक के ज़कात ने जब सैयद साहब को दिया तो वह गिफ्ट होगा। जैसे इसके बारे में मशहूर हदीस पाक मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा घर के अंदर तशरीफ़ लाए तो हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आज़ाद करदा लौंडिया थीं, तो उनको किसी ने सदक़े का गोश्त दिया था और वो गोश्त की हांडी घर के अंदर पक रही थी। आप अलैहिस्सलाम घर के अंदर तशरीफ़ लाए, पूछा कुछ खाने को है, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो घर में मौजूद था वो पेश किया, तो आपने फरमाया गोश्त की खुशबू आ रही है, क्या इस गोश्त में से हमें नहीं दोगे? तो फरमाया कि ये सदक़े का गोश्त है जो बुरैरा को दिया गया था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके लिए सदक़ा था और अगर वो हमें देगी तो ये हदिया होगा। तो ये हदीस पाक इस बात की बुनियाद है कि अगर मिल्कियत तब्दील हो जाए तो उससे हुक्म भी तब्दील हो जाता है। तो अगर कोई ऐसे सैयद साहब हों कि जिनको जो है वो अच्छे माल से उनकी इमदाद करने की किसी में हैसियत नहीं है, तो वो फिर ये तरीका इख्तियार कर सकता है कि वो दरमियान में किसी मुस्तहिक ज़कात शख्स को ले आए। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। क्या खैरत है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है जी, खैरियत है। या मैं एक बात पूछा था जैसा वो ये हमारा भाई है, गरीब है, नो भाई को ऊपर ज़कात मकात होते है? वहाँ ज़कात मकात होता है। अच्छा अच्छा, वो भाई को ऊपर ज़कात मकात हम दे सकते हैं? भाई को ज़कात? हाँ दे सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप देखते रहे मुसब, भाई को ज़कात दी जा सकती है। हाँ बिल्कुल भाई, ज़कात मकात दे सकते हैं आप अपने भाई को। कि सबसे पहला हुक्म कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने जो इरशाद फरमाया वो यही है कि अमवाल जो हैं वो ज़वील क़ुरबा को दें, ठीक है। उसके बाद फिर यतामा मसाकीन सबकी बारी है, मगर सबसे पहले देखें अपने अहले ख़ानदान में जो लोग मुस्तहिक़ ज़कात हैं उन पर जो है वो ये माल सर्फ किया जाए। तो अपने भाई को दे सकते हैं, सिर्फ ना देने का जो तासुर है किसको नहीं दे सकते वो ये सिर्फ। डिटेल हम लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब मैं आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। मुझे अल्लामा साहब बैठे, मुफ्ती साहब बैठे, इनसे सवाल करना था। बिल्कुल कि कीजिए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं ज़कात दे सकूँ 7.5-8 तोले सोने के करीब, जिस पे ज़कात बनती है, लेकिन मेरे पर कर्जा भी है। आप पे कर्जा भी है? 4 लाख के करीब। ठीक तो है, मेरे ऊपर क्या है कि मैं ज़कात दूँ या पहले कर्जा उतारूँ? जरा ये प्लीज मुझे कंफ्यूजन है, जरा ये दूर करवाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहिए। मुफ्ती साहब, आपने फरमाया ज़कात दे दी जाए भाई को, किन को नहीं दी जा सकती ये ज़रा? हाँ, बड़ी आसान से उसमें आप उसूल याद रख लें कि उसूल और फ़ुरू को ज़कात नहीं दी जा सकती, यानी जिससे पैदा हुआ उसको नहीं दे सकते और जो इनसे पैदा हो उनको नहीं दे सकते। यानी अपनी बेटी को, अपने बेटे को, इनकी औलादों को ज़कात नहीं दे सकते, अपने वालिदैन को, दादा दादी को, नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकते। यानी दादा पोते को नहीं, पोता पोती को नहीं दे सकता। जी, यानी इसको बड़ी एक ही लाइन में अगर हम याद करें तो वो इस तरह कि जिससे पैदा हुआ उसको ज़कात नहीं दे सकता और जो इससे पैदा हुआ उसको ज़कात नहीं दे सकता। सर ये थोड़ा सा मुश्किल है। जी हाँ, अच्छा, उसूल और फुरू। उसूल और फुरू इसको हमारी इस्तिलाही ज़बान में कहते हैं। आपकी इस्लाम में कहते हैं, लेकिन जो है वो जो नाज़रीन है उनको नहीं समझ आएगी। यानी नाना नानी
जो है वो नवासे नवासी को नहीं दे सकते, दादा दादी जो है वो पोता पोती को या अपनी बेटे को नहीं दे सकते, बेटी को नहीं दे सकते। जी यही जी कहना बिल्कुल चाह ऐसा रहे हैं। ही है आप जिस ठीक तरह कह रहे हैं। है। मुस्ताब, कॉलर ने हमसे पूछा कि 8 तोला और 10 तोला, और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ इतना गोल्ड है कि मैं ज़कात अदा भी कर सकता हूँ, लेकिन जो है मुझ पर कर्ज़ा भी है 3 से 4 लाख रुपए, तो क्या ऐसी सूरत में वो पहले कर्ज़ा उतारें फिर ज़कात दें, या पहले जो है वो ज़कात दें और कर्ज़ा उतरता रहेगा? ज़कात का जो निसाब है कि 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर रकम या 7.5 तोले सोना, उन्होंने सोने का निसाब जी हाँ, बताया। तो इसके लिए जो ये शराइत हैं ज़कात लागू होने की, उनमें से एक ये भी है कि ये निसाब कर्ज़े से फ़ारिग हो। अच्छा, यानी अगर किसी के ऊपर कर्ज़ा भी है और ये निसाब भी है, और अगर वो कर्ज़ा अदा किया जाए, मुस्ताब अगर कर्जे की बात करते हैं तो पाकिस्तान पे तो इस वक्त बेपनाह कर्जा चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान पे तो कर्जा फिर है, तो- पाकिस्तान ने फिर ज़कात तो- नहीं देनी। फिर तो जो है वो पाकिस्तान के जितने भी रहने वाले हैं वो सबके सब जो है वो इस चीज़ से फारिग हो जाएंगे। इनफरादी तौर पे किसी के ऊपर कर्जा नहीं है, वो सब रियासत के यार ऊपर है। पैदा होने वाला बच्चा नहीं, वो कम से कम रियासत के ऊपर है। रियासत पे, अगर लेकिन पाकिस्तान की रियासत डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो ये नहीं है कि जितने पाकिस्तानी मौजूद हैं दुनिया के जिस मुल्क में भी हैं उनसे इतना इतना लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो रियासत के मामलात हैं, तो इनफरादी तौर पर जो है वो हर शख्स का देखा जाएगा। अब इनके पास अगर 10 तोले सोना है और 3-4 लाख रुपए इनके ऊपर कर्ज़ा है, तो अब अगर वो कर्ज़ा अदा कर देते हैं ये, तो उनके पास फिर निसाब बाकी नहीं बचता, तो इसलिए इनके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। इनको चाहिए कि पहले अपना कर्ज़ा वक्त जल्द से जल्द वो अदा कर दें। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ ही रहेंगे। हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं।